आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। रासायनिक खादों, कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के दाम आसमान छू रहे हैं और कई बार खाद के संकट के कारण सही समय पर डीएपी या यूरिया मिल ही नहीं पाता। इन महंगे रसायनों ने हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी भयंकर समस्याओं का एक बहुत ही सटीक, वैज्ञानिक और मुफ्त का समाधान हमारी अपनी ही गौशाला में मौजूद है? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं देसी गाय के गोमूत्र की। गोमूत्र केवल एक पारंपरिक मान्यता नहीं है, बल्कि आधुनिक कृषि विज्ञान की कसौटी पर परखा गया एक ऐसा शक्तिशाली जैविक अस्त्र है जो खेती में चमत्कारिक परिणाम देता है। आज के इस वीडियो में हम गोमूत्र के पीछे छिपे हुए पूरे विज्ञान को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि गोमूत्र में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, यह पौधों पर कैसे काम करता है, इसे कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किन फसलों में इसका उपयोग सर्वोत्तम है और इसे स्प्रे या पानी के साथ देने का सबसे सही वैज्ञानिक तरीका क्या है। इसलिए इस जानकारी को बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। गोमूत्र के फायदों को समझने से पहले हमें इसकी रासायनिक संरचना यानी इसके विज्ञान को समझना होगा। आखिर गोमूत्र में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार देसी गाय के गोमूत्र में लगभग 95% पानी होता है, 2.5% प्राकृतिक यूरिया होता है और बाकी के 2.5% में 24 से अधिक ऐसे दुर्लभ खनिज, लवण, एंजाइम और प्राकृतिक हार्मोन पाए जाते हैं जिनकी पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गोमूत्र में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, अमोनिया, यूरिक एसिड और कार्बोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें तांबा यानी कॉपर, लोहा यानी आयरन और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राकृतिक और पूरी तरह से घुलनशील रूप में मौजूद होते हैं। जब हम बाजार से सिंथेटिक यूरिया खरीद कर लाते हैं तो वह एक कृत्रिम रसायन है जो मिट्टी को कठोर बनाता है। लेकिन गोमूत्र में मौजूद प्राकृतिक यूरिया और नाइट्रोजन पौधों द्वारा तुरंत सोख लिया जाता है और यह मिट्टी के फायदेमंद जीवाणुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गोमूत्र में मौजूद सल्फर और कार्बोलिक एसिड इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक फफूंदनाशक बनाते हैं, जबकि इसका अमोनिया इसे एक शानदार कीटनाशक का रूप देता है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि गोमूत्र खेतों में काम कैसे करता है। खेती में गोमूत्र मुख्य रूप से 3 बड़े काम करता है। पहला ग्रोथ प्रमोटर यानी विकास को बढ़ाना, दूसरा फफूंदनाशक यानी फंगस को मारना और तीसरा कीट नियंत्रक यानी रस चूसने वाले और फसल काटने वाले कीटों को भगाना। जब आप गोमूत्र का छिड़काव अपनी फसल की पत्तियों पर करते हैं तो गोमूत्र में मौजूद प्राकृतिक यूरिया और अमीनो एसिड पत्तियों के स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से सीधे पौधे के तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इससे पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण बहुत तेजी से होता है, जिससे पत्तियां चौड़ी, गहरे हरे रंग की ओर चमकदार हो जाती हैं। पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण को तेज कर देते हैं, जिससे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ अचानक से शुरू हो जाती है। इसके साथ ही गोमूत्र में मौजूद कैल्शियम पौधों के तनों को फौलादी मजबूती देता है, जिससे तेज हवाओं में फसल गिरती नहीं है। फफूंदनाशक के रूप में गोमूत्र का काम करने का तरीका बहुत ही अचूक है। गोमूत्र में प्राकृतिक रूप से कॉपर और कार्बोलिक एसिड पाया जाता है। जब गोमूत्र का स्प्रे पत्तियों पर होता है तो यह पत्तियों के ऊपर एक ऐसा सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है जिसे पार करके कोई भी हानिकारक फंगस अंदर नहीं जा सकती। यह पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट और लीफ स्पॉट जैसी भयंकर बीमारियों के फंगस बीजाणुओं को पनपने से पहले ही जलाकर नष्ट कर देता है। कीट नियंत्रण में भी गोमूत्र का कोई सानी नहीं है। गोमूत्र की गंध बहुत ही तेज और तीक्ष्ण होती है। जब हम इसे फसल पर छिड़कते हैं तो इस तीखी गंध के कारण थ्रिप्स, एफिड्स, सफेद मक्खी और जैसिड्स जैसे खतरनाक रस चूसने वाले कीट खेत में सांस नहीं ले पाते और उनका तंत्रिका तंत्र सुन्न होने लगता है। इस गंध के डर से वे तुरंत फसल छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अलावा गोमूत्र इल्लियों के पाचन तंत्र को भी खराब कर देता है, जिससे वे फसल को खाना बंद कर देती हैं। गोमूत्र के उपयोग में सबसे बड़ा सवाल यह आता है
कि हमें ताजा गोमूत्र लेना चाहिए या पुराना। कृषि विज्ञान के अनुसार ताजा और पुराने गोमूत्र दोनों का महत्व अलग अलग है। अगर आपकी फसल की वृद्धि रुक गई है, पौधा पीला पड़ रहा है और आपको उसे यूरिया या टॉनिक जैसी ताकत देनी है, तो आप 1 से 3 दिन पुराने यानी ताजे गोमूत्र का उपयोग करें। ताजे गोमूत्र में नाइट्रोजन और प्राकृतिक हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो पौधों को तुरंत हरियाली और ग्रोथ देते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल में फंगस लग गई है, इल्लियों का प्रकोप है या रस चूसने वाले कीट परेशान कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन पुराने गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए। गोमूत्र जितना ज्यादा पुराना होता है, वह उतना ही अधिक तीक्ष्ण, कड़वा और जहरीला हो जाता है। पुराने गोमूत्र में अमोनिया और कार्बोलिक एसिड का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जो इसे एक अत्यंत शक्तिशाली कीटनाशक और फंगिसाइड में बदल देता है। आप गोमूत्र को प्लास्टिक के ड्रम की बजाय मिट्टी के मटके या तांबे के बर्तन में इकट्ठा करके रखें। तांबे के बर्तन में 15 दिन तक रखा हुआ गोमूत्र प्राकृतिक कॉपर सल्फेट बन जाता है, जो बाजार में मिलने वाले महंगे से महंगे फफूंदनाशक को भी मात दे सकता है। अब बात करते हैं कि गोमूत्र को कौन कौन सी फसलों में डाला जा सकता है। आप बिना किसी डर या झिझक के गोमूत्र का उपयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। अनाज वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का और ज्वार में इसका छिड़काव करने से कल्ले अधिक निकलते हैं और बालियों में दाने का भराव बहुत शानदार होता है। दलहनी फसलों जैसे चना, मूंग, उड़द और सोयाबीन में गोमूत्र का उपयोग फूलों की संख्या को बढ़ाता है और फलियों को झड़ने से रोकता है। सब्जी वर्गीय फसलों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और भिंडी में तो गोमूत्र किसी अमृत से कम नहीं है। सब्जियों में सबसे ज्यादा फंगस और रस चूसने वाले कीटों का हमला होता है, जिन्हें गोमूत्र बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर लेता है। इसके अलावा पपीता, नींबू, आम, अमरूद और अनार जैसे बागवानी के पौधों में गोमूत्र का उपयोग करने से फलों का आकार बढ़ता है और उन पर एक प्राकृतिक चमक आती है, जिससे मंडी में उनका सबसे अच्छा भाव मिलता है। गोमूत्र का उपयोग करने की सही मात्रा और सही तरीका क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, तो फायदे की जगह फसल को नुकसान भी हो सकता है। गोमूत्र का उपयोग मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है। पहला पर्णीय छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे, दूसरा मिट्टी में ड्रेंचिंग या सिंचाई के साथ, और तीसरा बीज उपचार। अगर आप स्प्रे पंप से खड़ी फसल की पत्तियों पर छिड़काव कर रहे हैं, तो कभी भी सीधे गोमूत्र का स्प्रे न करें। गोमूत्र की प्रकृति अम्लीय और बहुत गर्म होती है। बिना पानी मिलाए स्प्रे करने से फसल की पत्तियां जल सकती हैं। 15 लीटर पानी वाली एक सामान्य स्प्रे टंकी में आपको केवल 1 से 1.5 लीटर गोमूत्र मिलाना चाहिए, यानी 10 भाग पानी और 1 भाग गोमूत्र का अनुपात सबसे सुरक्षित और असरदार होता है। 1 एकड़ खेत के लिए आप 200 लीटर पानी में 15 से 20 लीटर गोमूत्र मिलाकर अच्छी तरह से पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें। अगर आप गोमूत्र को जमीन में देना चाहते हैं, तो आप इसे सिंचाई के पानी के साथ बहाकर या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। जमीन में देने के लिए 1 एकड़ खेत में लगभग 20 से 25 लीटर गोमूत्र पर्याप्त होता है। जब गोमूत्र मिट्टी में जाता है, तो यह मिट्टी में मौजूद लाखों करोड़ों फायदेमंद जीवाणुओं और केंचुओं के लिए एक टॉनिक का काम करता है। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी भुरभुरी बनती है और जमीन का पीएच स्तर संतुलित होता है। जिन जमीनों में निमाटोड यानी जड़ गांठ रोग की समस्या होती है, वहां गोमूत्र और नीम की खली को मिलाकर मिट्टी में देने से निमाटोड हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तीसरा तरीका है बीज उपचार, जिसे बीज संस्कार भी कहा जाता है। बुवाई से पहले बीजों को गोमूत्र से उपचारित करने से बीज जमीन के अंदर लगने वाली फंगस और दीमक से बचे रहते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर गोमूत्र में 5 लीटर पानी मिला लें। अब अपने बीजों को इस घोल में अच्छी तरह से भिगोकर बाहर निकाल लें और उन्हें छाया में सुखा लें। छाया में सूखने के बाद ही इन बीजों की बुवाई करें। ऐसा करने से बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन बहुत तेजी से और 100% तक होता है। गोमूत्र का उपयोग करते समय कुछ बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात यह है
कि आपको केवल देसी गाय के गोमूत्र का ही उपयोग करना है। जर्सी या एचएफ गाय के मूत्र में वह औषधीय और रासायनिक गुण नहीं होते जो हमारे देश की देसी गायों में पाए जाते हैं। देसी गाय के मूत्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरी सावधानी यह है कि गोमूत्र का छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी ओस सूखने के बाद या फिर शाम के समय करना चाहिए, जब धूप की तपिश कम हो गई हो। तेज चिलचिलाती धूप में गोमूत्र का स्प्रे करने से पत्तियों पर स्कॉर्चिंग यानी जलने के निशान आ सकते हैं और इसके फायदेमंद एंजाइम तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण नष्ट हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम गोमूत्र के इस वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनी खेती का नियमित हिस्सा बना लें, तो हमें बाजार से महंगी डीएपी, यूरिया या जहरीले कीटनाशक खरीदने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। यह हमारी खेती की लागत को शून्य की तरफ ले जाने का सबसे मजबूत और प्राकृतिक कदम है। गोमूत्र न सिर्फ हमारी फसल को पोषण और सुरक्षा देता है, बल्कि यह हमारी उस धरती माता के स्वास्थ्य को भी फिर से जीवित करता है, जो रसायनों के अत्यधिक उपयोग से बंजर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल द्वारा दी गई यह गहन और प्रामाणिक जानकारी आपकी खेती को एक नई दिशा देगी और आपकी आमदनी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। खेती किसानी से जुड़े ऐसे ही वैज्ञानिक, सटीक और बिना मिलावट के शोध आधारित तथ्यों के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपनी खेती में इन प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीकों को अपनाएं, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी से ही स्वस्थ फसल पैदा होती है और स्वस्थ फसल ही हमारी असली पूंजी है। धन्यवाद।